वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 29 जून और 29 जून 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में बताऊंगा डिटेल में एक्सप्लेनेशन एंड साथ में आपको मैप से भी समझाऊंगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर जो है आपको करना है कमेंट बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी एग्जाम तक हिंदी.com वेबसाइट पर, सो जरूर से विजिट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर एग्जाम तक सर्च कर लीजिए, गूगल पर आपको मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है, और पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कल से ये क्वेश्चन बना हुआ है। हाल ही में किस सोशल मीडिया ने कंपनी ने जो है अपने मतलब जो है उसने ऐप जारी किया है पूरे वर्ल्ड का, जिसमें भारत के नक्शे को कंप्लीटली रॉन्ग दिखाया गया है। एंड ये क्या है, ट्विटर ने। ट्विटर आजकल बहुत ही ज्यादा जो है भारत के खिलाफ एग्रेसिव हो रहा है। वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप मैप देख लीजिए कि उन्होंने जो है पर्टिकुलर कौन सा मैप जो है रॉन्ग बताया। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो है। मैं सबसे पहले आपको मैप दिखाना चाहूंगा ताकि आपको पता चले ये इनके अकॉर्डिंग ये इंडिया का मैप है। तो बाकी सब ठीक है। ऊपर से यहाँ से स्टार्ट होता है ये विवाद एक्चुअल में, और ये जो है ये हमारा जम्मू कश्मीर। हालांकि हमारा जम्मू कश्मीर कौन सा है, ये इतना इतना आता है, ठीक है ना, सबको पता है। तो इतना इन्होंने जो अक्सर चाइना को तो चाइना का ही पार्ट बता दिया है। एंड ये जो अलग है, जो पीओके एंड लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, ये जो अलग रीजन है, इस पूरे को जो है एक अलग ही सेपरेट कंट्री दिखा दिया इन लोगों ने। तो ये एक कंप्लीटली रॉन्ग है। पूरी कंट्री के खिलाफ इन्होंने जो है इतना बड़ा किया ना। एंड ये क्या है, कंप्लीटली जानबूझकर, कोई भी गलती नहीं होती इतनी बड़ी कंपनी में जो है कोई गलत से नक्शा जारी नहीं करता है। 100 बार पहले चेक करना पड़ता है, तभी ये जानबूझकर करते हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हैं ट्विटर वेबसाइट शो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एज अ सेपरेट कंट्री। ये आप लोग देख पाएंगे इन्होंने अपने जो है वेबसाइट पर जो है अलग से एक सेक्शन आता है एंड वहां पर ये मैप जारी किया था। वहां पर ये जो है इंडिया का मैप दिखाया था गलत। तो ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना। ट्विटर की क्या क्या कंट्रोवर्सीज है। ट्विटर ने, आपको पता होगा, रिसेंटली पिछले साल जो इन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह का अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। अकाउंट ब्लॉक क्यों किया था, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह की जो फोटो लगी होती है एंड उस फोटो पर इन्होंने बोला कि कॉपीराइट आ गया। इसलिए भाई साहब उनको नहीं पता कि अमित शाह इंडिया में क्या चीज है। इन्होंने अमित शाह के फोटो पर, उनके है अकाउंट पर, उनको बता दिया कि कॉपीराइट आया है। फिर क्या, इसके अलावा अभी 2-3 दिन पहले ही जो है आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो है ब्लू टिक जो होता है वो हटा दिया था। हालांकि इन सबको वापस रिस्टोर किया गया है और इस मैप को भी वापस से सही कर लिया गया है। लेकिन ट्विटर ये बार बार गलती कर रहा है। ये सब जानबूझकर इनका इंडिया के खिलाफ क्या है। अब आई डोंट नो, क्या ये ट्विटर बैन होना चाहिए इंडिया में, नहीं होना चाहिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अभी जो है ट्विटर बैन होगा पूरे कंप्लीटली, क्योंकि ट्विटर जो है ना एक वे है, एक सोर्स है जो कि पूरे वर्ल्ड में अपनी आवाज को पहुंचाता है। आपको पता होगा नाइजीरिया जो देश है उसने हाल ही में ट्विटर को बैन कर दिया, कू ऐप को यूज कर लिया। तो आप भी बोल सकते हैं कि कू ऐप को यूज करिए, लेकिन कू ऐप को पूरे विश्व स्तर पर नहीं किया जाता है। अगर आज भारत अपनी बात जो है कहीं पे पहुंचाना चाहता है किसी भी वर्ल्ड के सामने, तो वो ट्विटर ही एक जो है सोर्स है। हालांकि बहुत सारे और भी है, फेसबुक हो गया, लेकिन ये सब इतना जो है ऑफिशियल कोई भी बात पहुंचाने के लिए ट्विटर इज वन ऑफ द बेस्ट। इसीलिए आज जो है ये मोनोपोली दिखा रहा है अपनी, और ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है ना। कू ऐप अभी जो है सिर्फ इंडिया में ही बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, इतना कोई यूज नहीं करते, और विश्व स्तर पर तो बहुत कम यूज करते हैं। हालांकि नाइजीरिया जो है उन्होंने यूज करना शुरू किया है। चाइना, आपको पता होगा, चाइना में ट्विटर ब्लॉक है। चाइना में कोई ट्विटर यूज भी नहीं कर सकता। अगर कोई यूज करता है तो उसको होगी कड़ी सजा। लेकिन चाइना के ऑफिशियल गवर्नमेंट के जो है हैंडल बने हुए ट्विटर पर, क्यों, क्योंकि विश्व स्तर पर अपनी बात पहुंचाने के लिए। इसीलिए ट्विटर जो है आजकल बहुत ज्यादा जो है एग्रेसिवली हो रहा है, बाकी अदर सोशल मीडिया कंपनीज के अलावा। ये देख सकते हैं ट्विटर रिमूव्स डिस्टॉर्टेड मैप ऑफ इंडिया शोइंग J&K लद्दाख एज सेपरेट कंट्री। तो अभी जो है इन्होंने वापस से रिमूव कर लिया है इस मैप को। तो जो तो करना ही था। एक देश के सामने कोई भी प्लेटफॉर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, वो जो है अपनी जो है उसकी ज्यादा नहीं चलेगी ज्यादा देर तक, ठीक है ना। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट और फेसबुक के बीच में काफी विवाद चला था इसी साल के। अब ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन क्या है, 2-3 करोड़, लेकिन फेसबुक को झुकना पड़ता है देश के सामने। तो इंडिया में तो भाई साहब इन कंपनीज का बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। ये जो है इंडियन गवर्नमेंट चाहती है ना, तो इनको बहुत कुछ कंट्रोल में ला सकते हैं, लेकिन इंडिया कभी ऐसा एक्शन लेता नहीं है। तो यही था मोटे मोटे तौर पर जो कंट्रोवर्सीज हुई थी। काफी सारे लोग तो अब ये भी बोलेंगे ट्विटर बैन या नहीं बैन, तो वो सब एक फालतू की बातें हैं। जो गवर्नमेंट करेगी वही होगा।
ठीक है ना। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में मर्सर, अब ये क्या है, ये है कंसल्टेंसी फर्म, एक इसने एक रिपोर्ट जारी की है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे इंडेक्स 2021, इसमें जो है कौन सा शहर सबसे टॉप पर है, ये अशगाबाद जो है ये सिटी टॉप पर है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान देश की कैपिटल है अशगाबाद, ठीक है ना। तो ये जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे टॉप है, यानी कि ये सबसे महंगा सिटी है। उसके बाद है हांगकांग एंड उसके बाद है लेबनान की कैपिटल बेरूत, तो ये तीनों सिटी आपको याद रखना, तीनों ही एशियन कंट्रीज है, मतलब एशियन सिटीज है, अशगाबाद, हांगकांग एंड बेरूत। उसके बाद अगर बात करें मुंबई की, तो भारत का सबसे महंगा शहर है, 77 रैंक पर है मुंबई, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अब इस रिपोर्ट के बारे में आगे भी मैं कुछ और बताता हूँ, जैसे आप लोग देख पाएंगे अशगाबाद जो है ये सबसे महंगा शहर है एंड ये कंसल्टेंसी फर्म है मर्सर, इसने जारी किया है, तो ये शहर सबसे ऊपर है, हांगकांग सेकंड पे है, बेरूत जो है ये थर्ड पे एंड टोक्यो फोर्थ पे है, तो ये देख सकते हैं। एंड अपना मुंबई जो है ये 78th महंगा शहर है, ठीक है ना, तो 77 नहीं है 78th है। एंड यहाँ पर भी क्या है, इस बार 20 स्थान नीचे गया है अपना शहर मुंबई, इंपॉर्टेंट याद रखना। उसके अलावा न्यू दिल्ली 117, चेन्नई 158, बेंगलोर जो है 117 है, 170 एंड कोलकाता है 181, तो ये देख सकते हैं। बाकी आपको इन सब का याद रखने की जरूरत नहीं है, एक जरूर से याद रखना अशगाबाद का नाम, इसके अलावा हांगकांग, बेरूत एंड मुंबई का नाम, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया में टॉप है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये देख सकते हैं इनकी वेबसाइट से ही मैंने ये इमेज लिया है, इसमें टॉप 10 मतलब सबसे ऊपर वाली और टॉप सबसे नीचे वाली कंट्रीज को दिखाया गया है, जिसमें सबसे नीचे अगर बात किया 206 स्थान पर या सॉरी 209 रैंक पर जो है कौन सा सिटी रहा है, तो ये रहा है अगर बात की जाए यहाँ पर बिश्केक, जो कि है किर्गिस्तान की कैपिटल, तो किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक जो है सबसे नीचे पर रही है 209 मतलब सिटीज में ये कंपेयर हुआ था, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ये आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा पाकिस्तान का कराची 201वें स्थान पर। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की, ये देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, पूरी की पूरी रिपोर्ट आप लोग लिख सकते हैं गूगल पर जाकर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अभी जो है वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, हाल में किस भारतीय को अंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया। तो पहला क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में बनेगा, एसएससी वगैरह एग्जाम में, तो ये बनेगा द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो ये है अंगोलिया का, ये अंगोलिया का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब अंगोलिया की बात है, तो अंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलान बटोर, शॉर्ट में यूबी आप लोग याद कर सकते हैं। उलान बटोर जो है यहाँ की कैपिटल है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, सेंट्रल एशिया में स्थित देश है ये। पहले तो मैं आपको बता दूं ये है इंडिया का करेक्ट मैप, जो ट्विटर ने दिखाया था वो था कंप्लीटली रॉन्ग। अब अंगोलिया की अगर बात किया तो ये देख सकते हैं ऊपर है रशिया एंड नीचे अगर बात किया ये चाइना है एंड बीच में है ये मंगोलिया, आप लोग देख पाएंगे ये उलान बटोर इनकी कैपिटल है, तो ये मंगोलिया देश आप लोग देख पाएंगे। तो अभी इन्होंने जो है अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार दो भारतीय लोगों को दिया है। अच्छा, दो भारतीय लोगों कौन है, तो पहले तो है आर के सबरवाल साहब, ये कौन है अगर बात की जाए तो ये जो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये जो है महारत्न कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इनके जो है ये हेड है आर के सबरवाल, इनको ये अवार्ड मिला है। अब इनको क्यों मिला है, या फिर अगर बात की EIC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंडिया कॉर्पोरेशन ने ऐसा क्या काम कर लिया, तो इन्होंने जो है अंगोलिया देश में पहली ऑयल रिफाइनरी स्टेबलाइज की है भारत सरकार की सहायता से, तो इसीलिए इन्होंने जो है ये इनको अवार्ड मिला है। एंड दूसरी है शशि बाला, इन्होंने कल्चर के क्षेत्र में जो है वहां पर अच्छा काम किया है, इसलिए ये इनको अवार्ड मिला है। दोनों भारतीय, इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखना। देख सकते हैं स्टेट्समैन का आर्टिकल है, अंगोलियन ऑनर फॉर 2 इंडियंस, यहाँ पर ये मिलेंगे आपको आर के सबरवाल साहब एंड ये है शशि बाला, ठीक है ना, ये है मंगोलिया के एम्बेसडर अभी इंडिया में। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है चौथे क्वेश्चन की, चौथा क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में रेबीज से मुक्त होने वाला, रेबीज फ्री होने वाला पहला स्टेट कौन सा बना इंडिया का, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेट हु इज विच इज रेबीज फ्री, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट याद रखना है रेबीज फ्री होने वाला पहला स्टेट बना है गोवा, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। गोवा में एक्चुअल में जो है ना 2014 से एक अभियान चल रहा था रेबीज के खिलाफ एंड 2018 के बाद वहां पर एक भी केस नहीं मिला है, तो फाइनली 3 साल तक हो चुके हैं एक भी केस नहीं मिला है रेबीज का, तो इसीलिए अभी जो है गोवा को कंप्लीटली फ्री कर लिया गया है, ये है रेबीज फ्री स्टेट फर्स्ट इंडिया में, ठीक है ना, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। 2018 से ही ये जो है
मतलब एक भी केस नहीं मिला, और 2014 से अभियान चल रहा था तब जाकर हुआ है रेबीज फ्री। रेबीज जो है कुत्तों से फैलने वाली बीमारी है, सबको पता है। अब गोवा की बात है तो पणजी आपको मिलेगी कैपिटल। भगत सिंह कोश्यारी जो है ये है राज्यपाल, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल है। एंड प्रमोद सावंत जो है ना, पी सावंत शॉर्टकट में आप लोग याद रख लीजिए, ये है गोवा के सीएम। एक्चुअल में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्जाम तक हिंदी.com वेबसाइट को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी डिटेल मिल जाएगी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल के अलावा जो है हर एक डिटेल जीके से जुड़ा हुआ हर एक फैक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ में कुछ जो भी इंपॉर्टेंट जॉब अलर्ट्स वगैरह होगी वो भी मिलेगी। अगर कोई जो है, मैं आपको बता दूं, अगर कोई सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड है एंड एग्जाम तक वेबसाइट पर अपना कंटेंट लिखना चाहते हैं तो जरूर से मुझे एग्जाम तक hindi@gmail.com पर जो है ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ वेबसाइट पर भी मैं अलग से एक सेक्शन डाल दूंगा जहां पर आप अपने आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। बाकी आप लोग अगर जो है एज ए स्टूडेंट इस वेबसाइट को जरूर से फॉलो कीजिए, ये सारी की सारी पोस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट टॉप 100 क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर से विजिट कीजिए गूगल पर सर्च करके एग्जाम तक, एंड साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में जो है किस राज्य ने दुबई को जो है ड्रैगन फ्रूट का निर्यात किया, यानी कि ड्रैगन फ्रूट का एक्सपोर्ट किया है टुवर्ड्स दुबई। अब दुबई, पहले तो मैं आपको कई सारे लोगों को कंफ्यूज जो है वो क्लियर कर लेता हूँ। ये कोई कंट्री नहीं है, ये है एक सिटी यूएई का। यूएई आप सभी को पता होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। ये 7 एमिरेट से मिलकर बना है, या फिर कह सकते हैं 7 स्टेट से मिलकर बना है, जिसमें दुबई भी एक है, अबू धाबी है, शारजाह है। इस तरह से 7 अलग अलग स्टेट ने मिलकर बनाया यूएई। जिस तरह से यूएसए को 50 स्टेट ने मिलकर बनाया, इसी तरह से इन्होंने भी जो है यूएई को बनाया, एंड यूएई की कैपिटल मिलेगी अबू धाबी। तो ये सब आपको याद रखना। एंड दुबई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, तो ये भी याद रखना। तो अभी जो है दुबई को ड्रैगन फ्रूट का जो है एक्सपोर्ट किस राज्य ने किया है, ये क्या है, महाराष्ट्र ने। आपको पता होगा इसी साल की शुरुआत में गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया था। तो ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कमलम का नाम याद रहना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम किया, तो गुजरात सरकार ने किया। महाराष्ट्र की अगर बात करें, उद्धव ठाकरे राज्यपाल, उद्धव ठाकरे जो है सीएम है, एंड भगत सिंह कोश्यारी जो है राज्यपाल है। कैपिटल मिलेगी मुंबई, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। नागपुर जो है ये इनकी समर कैपिटल है। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, हाल ही में जारी पुस्तक फियर्सली फीमेल दूती चंद स्टोरी, दूती चंद आप सभी को जानते ही होंगे, 100 मीटर स्पेशलिस्ट आप लोग कह सकते हैं। एंड ये अगर बात की जाए किस राज्य से हैं, उड़ीसा से हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये कई बार बनता है कि किस राज्य से हैं, उड़ीसा से। अच्छा, एक हिमा दास है, वो कौन से स्टेट है, असम स्टेट से। हिमा दास एंड दूती चंद दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। ओलंपिक में इस बार क्या करते हैं ये दोनों, देखने वाली बात होगी। तो अभी जो है ये जो रनर है दूती चंद, इन पे एक पुस्तक लिखी है फियर्सली फीमेल, और इस पुस्तक को लिखा है सुदीप मिश्रा ने, जो कि है एक पत्रकार। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, इस पुस्तक का आने वाला टाइम में चर्चा में रहेगी। फियर्सली फीमेल जो है सुदीप मिश्रा की पुस्तक है। नेक्स्ट अगर बात करें सातवें क्वेश्चन की, हाल ही में जो अमेजन वेब सर्विस ने किस एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप को खरीदा है, तो ये है विकर। अब आप में से ज्यादातर लोग इसको नहीं यूज करते होंगे। विकर जो है ये जर्नलिस्ट वगैरह ये सब लोग इसको यूज करते हैं ज्यादातर। ये एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है, जिस तरह से टेलीग्राम व्हाट्सएप है, इसी तरह से हो सकता है कुछ और फीचर इसमें ऐड हो, मैं इसको कभी यूज नहीं करता हूँ। तो विकर ऐप को जो अभी खरीद लिया है अमेजॉन वेब सर्विस ने, जो कि अमेजन की ही एक सहायक कंपनी है, जो कि उपलब्ध करवाती है क्लाउड स्टोरेज वगैरह ये सब, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। विकर अगर बात करें, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, एंड 2012 में जो है विकर स्टार्ट हुआ था, मतलब ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट है आठवां एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस यानी कि एमएसएमई डे। एमएसएमई डे यानी कि मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज। तो ये डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 27 जून को। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एमएसएमई सेक्टर के बारे में आप सबको पता ही है। एंड एमएसएमई मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो नितिन जयराम गडकरी जो है ये है प्रेजेंट टाइम में एमएसएमई मिनिस्टर। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। सड़क परिवहन मंत्री भी है और साथ में एमएसएमई मंत्री भी है। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब है कल के सवाल का आंसर। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा होने वाला है, ये होने वाला आईएनएस विक्रांत, जो कि 2022 के एंड तक जो है इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा ऑफिशियल रूप से। अब आज का क्वेश्चन, तो इंडियन एयरफोर्स के किस बेस पर जो है ड्रोन अटैक हुआ है, एंड ये ड्रोन अटैक हुआ है एक जो है आतंकवादियों द्वारा, जाहिर सी बात है। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जरूर से कर लीजिएगा अभी कभी। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड आप लोग जो है वीडियो तो देखते हैं 200-300 लोग, लेकिन शेयर नहीं करते, पता नहीं क्यों।
तो शेयर कीजिए। आज के वीडियो पे मुझे सबसे ज्यादा व्यूज चाहिए, तभी मैं आगे ऐसा अच्छा कंटेंट ला पाऊंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।